नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा है सामाजिक मानव शास्त्र एवं अन्य विज्ञान, जिसमें हम सामाजिक मानव शास्त्र से जिन विज्ञानों या विषय का संबंध है की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने मनोविज्ञान के साथ इनके संबंधों की चर्चा की। उसके बाद इतिहास और सामाजिक मानव शास्त्र के संबंधों की चर्चा की। आज हमारा तीसरा बिंदु है जिसमें सामाजिक मानव शास्त्र व समाजशास्त्र में संबंधों की हम चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र है वो परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और कई बातों में तो इनमें अंतर करना ही बड़ा कठिन हो जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन और इवान प्रिचार्ड ने तो सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा बताया है, जो कि आदिम समाजों का समाजशास्त्र अध्ययन करती है और सरल व छोटे समाजों के अध्ययन से समाजशास्त्रियों को आधुनिक जटिल एवं विशाल समाजों को समझने में, अध्ययन करने में, विश्लेषण करने में काफ़ी सहायता मिलती है। सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र प्रधानतः आदिम समाज है, लेकिन आवश्यकता होने पर ये कभी कभी ग्रामीण समाज, नगरीय समाज या प्रौद्योगिक समाजों का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र ये समाजों का अध्ययन विश्व के सभी प्रकार के समाज है वह इसके विषय क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार दोनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों ही विज्ञानों की विषय सामग्री के आधार पर यह घनिष्ठता पाई जाती है। दोनों ही समाजों को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है और उनका अपना महत्व है। समय समय पर इन उपकल्पनाओं की सत्यता की जांच की जाती है और जांच करके सिद्धांत की जांच की जाती है तथा नए सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कई ऐसी उपकल्पनाएं होती हैं जिनकी जांच समाजशास्त्री अपने समाजों में नहीं कर पाते हैं। ऐसी उपकल्पना की जांच सामाजिक मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों में की और आदिम समाजों में अध्ययन करके उनके परिणाम समाजशास्त्रियों को उपलब्ध कराए। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को ज्ञान के आदान प्रदान के द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। किसी सरल वस्तु को समझना आसान होता है और सरल को समझने पर जटिल को समझने में काफ़ी सुविधा मिल जाती है। समाज के संबंध में भी यह बात लागू होती है। सामाजिक मानवशास्त्री के द्वारा सरल समाजों की संस्थाओं जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, धर्म है आदि का सरल अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वह इनकी सरल अवस्थाओं का अध्ययन करता है और इस अध्ययन के परिणाम फिर वो समाजशास्त्र को उपलब्ध करवाता है, जिससे समाजशास्त्र द्वारा जटिल समाजों व सामाजिक संस्थाओं के जटिल रूपों को समझने में आसानी रहती है। इस प्रकार से दोनों ही सामाजिक विज्ञान परस्पर एक दूसरे के पूरक और घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं और इसीलिए कई बार इनमें अंतर करना काफी कठिन हो जाता है। हालांकि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में काफी समानताएं हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित भी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे पहला अंतर की बात करें, पहला अंतर कौन सा पाया जाता है? पहला अंतर ये पाया जाता है दोनों में कि विषय क्षेत्र की दृष्टि से दोनों अलग अलग है। सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र प्रधानतः आदिम समाज है, जबकि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र वर्तमान जटिल समाज है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो दोनों में अंतर पाया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों का परिप्रेक्ष्य है
समान प्रतीत होता है, समान है, और दोनों ही संपूर्ण समाज को इकाई मान करके अध्ययन करते हैं, परंतु व्यावहारिक धरातल पर दोनों में समान रूप से सही नहीं उतरते, क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र तो अपने छोटे आकार के जो सरल समाज है, आदिम समाज है, उनको एक संपूर्ण इकाई मान करके अध्ययन कर पाने में सफल हो जाता है, वो उनका अध्ययन कर लेता है। परंतु समाजशास्त्र जटिल व बड़े समाजों का सही रूप में एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानकर अध्ययन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, वास्तविक रूप से उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं कर पाता। हम तीसरा अंतर देखें दोनों में क्या अंतर है, तो तीसरा अंतर है सामाजिक मानव शास्त्रों है उसमें सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि समाजशास्त्र में सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मीन है, मोड है, मीडियन है, कोरिलेशन है, इन सब का अध्ययन से किया जाता है। अगला जो अंतर है वो दोनों में वो ये मान सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र केवल लघु स्तरीय अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र लघु स्तरीय भी करता है, मध्यम स्तरीय भी करता है और वृहद स्तरीय भी करता है, अर्थात तीनों प्रकार के अध्ययन करता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है तथा कौन कौन सी बातों में ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। धन्यवाद।